वेब पेज रैंकिंग बाय मार्कोव मॉडल एंड गूगल मैट्रिक्स मॉडल को इस वीडियो में हम समझेंगे। इस मॉडल से रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेब पेज रैंकिंग क्या होती है, तो अपन ये समझते हैं ये एक प्रकार से किसी भी वेबसाइट पे जो भी पेज अवेलेबल हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को यदि हम रैंक कर दें तो ये वेब पेज रैंकिंग होगी। ये कुछ ऐसे समझिए कि आपके पास 100 पेजेस हैं और जो यूजर है वो ज्यादातर किस पेज पे आता है और आपका जो वेब स्ट्रक्चर है वो किस पेज को रिडायरेक्ट कर रहा है। तो उसको हम यदि एनालाइज करें तो उससे हम रैंक निकाल सकते हैं। और ये उस वेबसाइट के लिए जो पेजेस हैं उनकी रैंक होती है। और गूगल या सर्च इंजन भी अपनी एक पेज रैंकिंग रखते हैं और इसके आधार पे जब उन्हें किसी सर्च के अकॉर्डिंग पेज पॉपअप करने होते हैं तो वो उस रैंकिंग का यूज करते हैं। तो वेब पेज रैंकिंग कैलकुलेट करने के लिए जो हम मॉडल डिस्कस करेंगे वो एक डेटा सेट हमने उठाया हुआ है, उमनी डेटा सेट। और इस डेटा सेट में वेबलॉग्स हैं। वेबलॉग्स को हमने प्री प्रोसेस किया है और प्री प्रोसेस करने के बाद मार्को मॉडल उसमें अप्लाई किया है। मार्को मॉडल यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का लगाया हुआ है। मार्को मॉडल 2 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इस टाइप से ऑर्डर्स चलते हैं। ऑर्डर्स का मतलब है कि आप दो के बाद तीसरा प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो मार्को ऑर्डर यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का हमने लगाया हुआ है और उसके आधार पर एक स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है जिसको हम अपडेट करेंगे। स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे कितनी नंबर ऑफ लिंक्स अवेलेबल हैं। यदि मैं ए पेज पे जाना चाह रहा हूँ तो ए पेज पे जाने के रास्ते कितने नंबर ऑफ अवेलेबल हैं उसको हम स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स से कैलकुलेट करते हैं और इसी से उसकी इंपॉर्टेंस भी पता चलती है। तो यहाँ पर हम मार्को ऑर्डर की जो वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर पेज के करस्पॉन्ड में वो हम वहाँ पर सेट करेंगे ताकि उन दो पेज के बेस पे जहां पर भी वो मूवमेंट हुए हैं उससे कैलकुलेशन ये पता चलेगी कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, लिंक स्ट्रक्चर जो है वो स्टोकेस्टिक से निकल के आएगा, मतलब स्टॉक वेब स्ट्रक्चर फीचर से स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स बनेगी, पर मार्को मॉडल से वेब यूजेस पता चलेंगे कि कितने बार उस पेज पे लोगों ने विजिट किया है ना। और ये आपके इस मॉडल में नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम उसमें से गूगल वेक्टर वैल्यू निकालेंगे और ये हर पेज की अपनी एक सेपरेट वैल्यू होगी। गूगल अपनी एक एल्गोरिथम रन करता है और जो एल्गोरिथम हमारे पास आई उस एल्गोरिथम को हमने इम्प्लीमेंट करके गूगल वेक्टर वैल्यू निकाली। यहाँ आज की डेट के अकॉर्डिंग हम या आज वो क्या यूज कर रहा है वो शेयर नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास जो अवेलेबल है हमने उसको उसके बेस पे उसको इम्प्लीमेंट किया है। हालांकि वो जो एल्गोरिथम है वो हमने एक IEEE के पेपर से इम्प्लीमेंट करी है, तो हम उस पर रिलाय कर सकते हैं। उन वैल्यू मतलब हर एक पेज का वैल्यू आ गई और उस वैल्यू को फिर हम शॉर्ट कर देंगे और शॉर्टिंग के अकॉर्डिंग जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो फिर आपका टॉप रैंक करेगा और उसी चीज को हम पेज रैंक बोलेंगे। अब देखते हैं हम अपने प्रपोज मॉडल को जो हमने डेवलप किया है। तो जब आप कोड डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा, मतलब कई सारे फंक्शनों में से जो एक फंक्शन है GUI.m, ये बाकी सबको कॉल कर लेगा और उसको रन करने के लिए आप GUI.m के इस फंक्शन को रन बटन पे क्लिक करके रन करेंगे। यहाँ पर हमने जो प्रपोज मॉडल मार्को प्लस GHR जनरलाइज हाइपरबोलिक रैंक जो कि गूगल यूज कर रहा है उस समय, और इन दो के कॉम्बिनेशन से अपना मॉडल को डेवलप किया है। इसके अलावा प्रपोज्ड मॉडल या इस मॉडल को हमने जो कंपेयर किया है वो लीनियर रैंक, टोटल रैंक और GHR से कंपेयर किया है। तो आसानी के लिए हमने यहाँ बटन दे रखे हैं जिस पे आप जब क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी और फिर हम उसको नोट डाउन करके
अपने रिजल्ट्स बना सकते हैं। इस प्रकार के रिसर्च डोमेन में कई सारे वर्क और भी होते हैं, जिसमें टेक्स्ट के बेस पे रिट्रीवल करना, मतलब यदि यूजर आपकी वेबसाइट पे सर्च कर रहा है तो उसको रिट्रीव करना, और एक बढ़िया सा अभी जो चल रहा है वो है आपका क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, मतलब यूजर जो क्वेरी कर रहा है उसको और बढ़िया से करके उसको रिजल्ट्स दिखाना। फिर यूजर के बिना क्वेरी किए यदि हम पेज रिकमेंड कर रहे हैं उसको, तो ये पेज प्रिडिक्शन में आता है। और डेटा को सिक्योरिटी देना भी इस प्रकार के वर्क में काउंट होता है। तो आपकी कोई भी रिसर्च टॉपिक जो इस डोमेन में है, आप उससे रिलेटेड मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।